तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेलन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम पहले आपको सबसे पहले इसके फॉर्मूले समझाएंगे। उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले बेलन को समझ लेते हैं, जिसे हम लोग सिलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए एक आकृति आपके पास यहाँ पे जो बनी हुई है ये आपकी बेलन के आकार की है। जैसे आपने कोई पाइप देखा है तो पाइप भी आपका बेलन के आकार का होता है, तो जो भी आपका पाइप टाइप का होता है वो आपका बेलन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका बेलन है, तो इसकी यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे परिध तक की जो दूरी होगी इसे त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब ये बेलन की ये वाली जो आपकी यहाँ पे दिख रही है इसे हम लोग बेलन की ऊंचाई कहते हैं। तो ये आपकी क्या दी है, बेलन की ऊंचाई दी है। तो अगर आपका इसका आयतन निकालना हो बेलन का, तो बेलन का आयतन निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा V बराबर वो आपका होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका जो 4/3 लगा है ये गलती से लग गया है, तो आपको याद रखना है कि बेलन का आयतन का जो सूत्र होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बेलन के वक्रपृष्ठ के बारे में। तो बेलन के वक्रपृष्ठ को हम सी से लिख रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है, जहाँ पे आर आपकी त्रिज्या हो जाएगी, एच आपकी ऊंचाई हो जाएगी। वक्रपृष्ठ का मतलब होता है कि जो आपका बाहरी हिस्सा है जिसे हम लोग यहाँ पे छू सकते हैं, ये वाला हिस्सा, तो ये आपका वक्रपृष्ठ हिस्सा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है। अब पूछा जाए आपसे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे एस से हम लिख रहे हैं, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि उसमें आपका ये वक्र पृष्ठ भी आ जाएगा, और ये जो ऊपर का एक हिस्सा है जो आपका वृत्त के आकार का है ये भी आ जाएगा, और एक नीचे भी एक वृत्त के आकार का है तो ये भी आ जाएगा। तो संपूर्ण में हम क्या करेंगे, नीचे का और ऊपर का जो वृत्त के आकार का है इसको भी शामिल करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वक्र पृष्ठ वाला और ऊपर के दोनों के हमारे वृत्त के क्षेत्रफल को ऐड करेंगे तब जाके आएगा। तो यहाँ पे देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें, 2 पाई आर एच, यानी जो हमारा वक्र पृष्ठ वाला है उसको लिखा, और ऊपर का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, नीचे का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, ये दो ऊपर के हो गए। ठीक है, अब इन दोनों में हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा एच बचेगा, यहाँ से 2 पाई और एक आर कॉमन ले लेंगे तो एक आर बचेगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस आर होगा। ध्यान रखना है, वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो इतना हिस्सा होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो ऊपर और नीचे के जो हमारे वृत्त के आकार के हैं इनको भी मिलाया लेना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूले तो अच्छे से समझ लिए हैं, अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यहाँ पे दी है, तो त्रिज्या को हम यहाँ पे आर से लिखेंगे। तो आर बराबर हमारा जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई को हम यहाँ पे एच से लिख लेंगे। तो ऊंचाई हमारी एच बराबर दिया है 10 दिया है। तो पूछा गया कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब हमें क्या निकालना होगा, v निकालना होगा, और फिर बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना होगा यानी c निकालना होगा, और संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना होगा मतलब x निकालना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेलन का आयतन यहाँ पे निकालेंगे। तो बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेलन का आयतन निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू आपको पता होगी 22/7 होती है, और आर की वैल्यू आपकी 7 दी है, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि हम इसको 2 बार यहाँ पे लिख लेंगे। आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7 लिख लेंगे। एच की वैल्यू कितनी है, तो एच की वैल्यू 10 है, तो इसको हम 10 लिखेंगे। तो ये आपका 7 से 7 कट जाएगा, और इनको हम गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14 आएगा, 7 दूनी 14 एक 15 आएगा, और ये आपका 0 आ जाएगा। तो v बराबर जो आपका आयतन निकल कर आएगा वो आपका निकल के आएगा 1540 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे बेलन का आयतन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वक्र पृष्ठ की। तो वक्र पृष्ठ को हम सी से लिखते हैं, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हमने आपको बताया था 2 पाई आर एच, ये आपका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। यहाँ पे 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होती है, 7 लिखेंगे। आर की वैल्यू आपको भी पता है कि 7 होती है, और एच की वैल्यू आपकी 10 होती है, यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, ये आपका 7 और ये 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी हम इनको गुणा करा देंगे तो आ जाएगा। तो 22 दूना 44 हो जाएगा, और 44 को 10 से गुणा कराएंगे तो आपका 440 आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ठीक, हमने यहाँ पे 2 आंसर निकाल लिए। तीसरा आंसर हमारा संपूर्ण पृष्ठ है, तो इसे हम एस से लिखते हैं। तो एस बराबर हमने आपको जो फॉर्मूला बताया है वो होता है 2 पाई आर, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, एच प्लस आर रहेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ पे पाई की वैल्यू आपकी 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू भी आपकी 7 हो जाएगी, और ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो एच की वैल्यू यहाँ पे 10 है, और आर की वैल्यू आपकी 7 है, तो ये आपका ब्रैकेट में रहेगा। तो बाहर से ये 7 और 7 कट जाएगा, और ऊपर आपका जो आएगा 22 दूना 44 आएगा, और ये 10 7 17 हो जाएगा, तो 17 गुणे में आ जाएगा। फिर हम इन दोनों का गुणा कराएंगे तो हमारा एस आ जाएगा। तो 17 चक्कू 68 के 8 आएंगे, हासिल 6 आएंगे, और फिर 17 चक्कू 68 और 68 6 74, तो आपका 748 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें त्रिज्या और ऊंचाई दी थी, इनको हमने यहाँ पे पुट करके पहले आयतन निकाल लिया, फिर वक्र पृष्ठ निकाल लिया,
और संपूर्ण पृष्ठ भी यहाँ पे निकाल लिया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, लिखा हुआ है कि एक बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दिया है कि बेलन की त्रिज्या, जिसे हम आर से लिखते हैं, तो आर बराबर हमारा जो दिया है वो 21 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बोला गया है कि इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जिसे हम क्या कहते हैं, सी से लिखते हैं। तो सी बराबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो पूछा हमसे क्या गया है, तो इस बेलन की ऊंचाई पूछी गई है, मतलब हमसे यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी h का मान यहाँ पे बताना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हमें जो दिया है उसी की सहायता से हम पे निकालने वाले हैं। यानी जो हमें यहाँ पे c दिया है, c का मतलब हमारा क्या दिया हुआ है, जो हमारा वक्रपृष्ठ दिया हुआ है, इसी की सहायता से हम निकालेंगे। देखिए c बराबर हमारा 1320 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इधर वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर एच, ये आपका फॉर्मूला होता है, बराबर 1320 दिया हुआ है। ठीक है, आर अपने यहाँ पे हमने स्मॉल कर दिया, आप आर लिख सकते हैं चाहे बड़ा हो या छोटा। ठीक है, आपकी त्रिज्या ही है। तो हमने यहाँ पे वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई आर एच लिखा, बराबर 1320। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, 2 पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे, और आर यानी हमारी त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या हमारी 21 दी है, और साथ में एच हमें निकालना है, तो एच को हम ऐसे ही लिख लेंगे, बराबर में हमारा कितना रहेगा, 1320 रहेगा। तो ये 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, इन सभी जो हमारे गुणे में हैं इनको हम बटे में ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो एच बराबर जो हमारा आएगा वो 1320 बटे में हमारा ये आ जाएगा 3 दूनी 6, और ये 22 आ जाएगा। तो 6 गुणे 22 हमारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6 हमारा बटे में आ जाएगा और 22 भी हमारा नीचे आ जाएगा। तो अब इसको काटते हैं, तो इसको काटिए, यहाँ पे 6 एकम 6 हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12, इसमें 1 बचेगा, 6 दूनी 12। तो हमारा यहाँ पे आगे क्या आया, 220 बचा, और अपॉन में 22 बचा। तो 22 एकम 22 कर देंगे, और ये 22 दहम 220। तो जो हमारा h यानी जो हमारी ऊंचाई निकल कर आएगी वो 10 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको किस प्रकार से किया है। तो हमें त्रिज्या दी थी, वक्रपृष्ठ दिया था, वक्रपृष्ठ बराबर हमने लिख लिया, और वक्रपृष्ठ का हमने फॉर्मूला लगा दिया, उसमें हमने 2 पाई आर की वैल्यू रख ली, और h का मान आसानी से निकाल लिया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सेकंड सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई जिसे हम h से लिख रहे हैं, तो h बराबर जो हमारा दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर बोला गया है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मतलब वही हमारा c कितना दिया हुआ है, 88 वर्ग सेंटीमीटर दिया, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो इस बार हमसे क्या पूछा गया, इस बार हमसे त्रिज्या पूछी गई, मतलब हमसे आर पूछा गया। तो उस बार क्या था, आर दिया था, एच निकालना था, इस बार एच दिया है, आर निकालना। तो वही हम काम करेंगे, इस सी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, यानी 2 पाई आर एच हम बराबर 88 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और पाई की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 22/7 लगाएंगे। आर हमें निकालना है, तो आर को हम ऐसे लिख लेंगे। एच की वैल्यू हमारी 14 दी है, तो हम 14 लिखेंगे, बराबर में हमारा कितना रहेगा, 88 रहेगा। ठीक है, तो ये 7 एकम 7 हो जाएगा, और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इनको गुणा कराएं, तो यहाँ पे देखिए 2 बचा है, तो 22, यहाँ पे देखिए 22 दूना 44 आएगा, और 44 दूना 88 आएगा। तो हमारा यहाँ पे आर के साथ में 88 गुणे में इधर आ जाएगा, और इधर भी आपका 88 है। तो आप आर बराबर निकालेंगे, तो ये 88 के बटे में ही तो आपका 88 आएगा, और इनको आप काटेंगे तो आपका 1 आएगा। तो यानी जो हमारी त्रिज्या निकल कर आएगी वो 1 सेंटीमीटर निकल के यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पे त्रिज्या आ गई तो आप आयतन निकालना चाहें तो आयतन भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि देखते हैं क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है कि एक बेलनाकार खंबे का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो बेलनाकार खंबे का वक्रपृष्ठ दिया है, तो मतलब सी बराबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमारा आयतन भी दिया है। तो आयतन v बराबर जो हमारा दिया है वो 2772 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो खंबे की ऊंचाई पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट लेवल का है, इसको देखो कैसे हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए c बराबर यानी वक्रपृष्ठ बराबर 528 दिया, तो वक्रपृष्ठ का अगर हम फार्मूला खोल लें तो ये हमारा 2 पाई आर एच हो जाएगा। 2 पाई आर एच यानी कितना दिया हुआ है, 528 दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो ये आपका दिया है 2772 दिया है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमें कैसे भी करके इनको हमको क्या करना है, मिला के इनको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे देखिए
अगर हम यहाँ पे पाई आर एच की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, पाई आर एच की। आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डिवाइड करके भी आ जाएगा, या फिर जैसे हम बता रहे हैं आप वहाँ पे भी करके देख लीजिए। तो पाई आर एच की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये 2 हमारा बटे में जाएगा, यानी 528 बटे कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पाई आर एच की वैल्यू निकालेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 चौके 8। तो यहाँ पे देखिए पाई आर एच कितना आया, 264 आया। अब इधर देखिए जो हमारा आयतन दिया हुआ है, तो इसमें देखिए पाई भी हमारे पास है, आर 2 है, तो एक आर यहाँ पे लिख लीजिए और एक आर आप इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। पहले हम यहाँ पे आर निकाल लेंगे, फिर हमारा जाकर एच आएगा। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाला है, इसमें हमें पहले आर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया था, तो हमने यहाँ पे पाई आर एच यानी एक आर को अलग कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये पाई आर एच है, तो इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे 264। तो यहाँ पे हम 264 रख देंगे और गुणे में ये आपका आर रहेगा। तो यहाँ पे पहले तो हमारा यहाँ पे आर ही निकलेगा, जब आर आएगा तभी एच निकल पाएगा। तो आर बराबर अगर हम निकालने जाएँ तो 2772 बटे हमारा 264 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काट के देखते हैं, तो ये किससे हमारा कट जाएगा ये भी देख लेते हैं। तो ये 11 से पक्का कट जाएगा, तो अब इसको काटिए, 11 दूना 22 आएगा, इसमें 4 बचेगा तो 11 चौके 44 हो जाएगा। इसको काटिए तो ये 11 दूना 22 आएगा, इसमें 5 बचेगा आपका 57 होगा, तो 11 पछे 55 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 22 हो जाएगा और 11 दूना 22। तो आर बराबर अभी हमारा 252/24 आया हुआ है। तो इसको काट के देखते हैं, तो ये भी हमारा कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, तो 12 दूना 24 आएगा, 12 दूना 24 आएगा, 1 बचेगा तो ये 12 एकम 12 हो जाएगा। तो आर बराबर आप देखिए तो 21/2, या इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो 10.5 आ जाएगा। तो अगर आपको त्रिज्या निकालनी होती तो आपका 10.5 आंसर हो जाता, लेकिन हमें निकालना क्या है, एच निकालना। तो एच की वैल्यू अब यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है। जबकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, पाई आर एच बराबर कितना दिया है, 264 दिया है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे, आर की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी निकाली, 21/2 निकाली, ये रख लेंगे, और यहाँ पर एच हमारा ऐसे लिख लेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, 264 दिया, तो एच की वैल्यू अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 7 एकम 7, 7 एक 21 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 11 आएगा। तो एच बराबर अगर हम निकालने जाएंगे तो जो हमारा यहाँ पे इधर 11 है और इधर जो 3 है, क्या है हमारा इधर 11 बचा और 3, तो ये हमारे नीचे आ जाएंगे। तो 11 गुणे 3 हमारे नीचे आ गए। अब इसको काटिए 11 से, तो 11 एकम 11 आएगा, 11 दूना 22 आएगा, 4 बचेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3 आएगा और 3 अट्ठे 24 आएगा। तो एच बराबर जो निकल कर आएगा वो 8 मीटर निकल कर आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट था। इसमें हमने इक्वेशन बनाई थी, पहले सी यानी वक्र पृष्ठ के हमने पाई आर एच की वैल्यू निकाल के आयतन के फॉर्मूले में रखा, यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, जो आर की वैल्यू आ गई, फिर से हमने वक्र पृष्ठ वाले में आर और पाई की वैल्यू रख के तब जाके एच का मान निकाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।